फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 10 का चैप्टर नंबर 5 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, विच टर्म ऑफ द एपी इज 3, 8, 13, 18 इज 78। तो हमें बोला है क्वेश्चन में कि एपी 3, 8, 13 और 18 की कौन सी टर्म 78 होगी। मतलब कि एपी हमें दिया है 3, 8, 13 और 18 और हमें बताना है कौन सी वाली टर्म जो होगी 78 होगी। तो इसका मतलब जो 78 है वो हमारे पास क्या हो जाएगा, ए एन। हमें बताना है कि ये 78 जो टर्म है कौन से नंबर पे आ रही है। तो ए हमारे पास कितना है 3, डी हमारे पास क्या हो जाएगा 8 माइनस 3 दैट इज 5। तो डी हमारे पास 5 आ गया, ए हमारे पास 3 आ गया, ए एन 78। तो हम फॉर्मूले में पुट कर लेंगे। फॉर्मूला हमारे पास इस तरीके से होता है कुछ, ए एन इज 78 इज इक्वल टू ए 3 प्लस एन माइनस 1 और डी इज 5। 78 माइनस 3 इज इक्वल टू एन माइनस 1। तो ये हो जाएगा 75 इज इक्वल टू एन माइनस 1/5। तो ये हमारे पास हो जाएगा 75/5 इज इक्वल टू एन माइनस 1। तो एन की जो वैल्यू हो जाएगी 15 प्लस 1 दैट इज 16। इट मीन्स जो 16th टर्म होगी, 16th टर्म ऑफ एन एपी इज 78। तो 16 टर्म जो होगी एपी की वो 78 होगी। इसे हम चेक भी कर सकते हैं। आप इस फॉर्मूले में एन की जगह 16 रख लीजिए और देखिए जो आपकी ए एन आ रहा है वो 78 आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर आपका एन में 16 रख के 78 नहीं आ रहा है, इट मीन्स आपने सॉल्यूशन जो है गलत किया है। लेकिन अभी हमारे पास 16 जो है 78 टर्म है, तो आप अगर यहाँ पे एन पे 16 रखोगे तो आपकी वैल्यू जो है 78 ही आएगी ए एन की। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास है, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एपी। तो हमें एपी गिवन है नीचे और उसमें बताना है हमें कि कितने नंबर ऑफ टर्म्स होंगी। तो एपी हमें कुछ ये दे रखी है। तो देखिए 7, 13, 19 डैश 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 205 मीन्स ए ज़ीरो क्या, ए एन क्या हो जाएगा 205। ए हमारे पास फर्स्ट टर्म जो है एपी की वो है 7 और डी हमारे पास क्या हो जाएगा 19 माइनस 13 कर लीजिए या 13 माइनस 7 कर लीजिए 6। देखिए 19 माइनस 13 इज 6, 13 माइनस 7 इज 6। तो डी हमारे पास 6 आया, ए एन हमारे पास 205 आया। तो हम फॉर्मूले में पुट कर लेंगे। फॉर्मूला है हमारे पास 205 इज इक्वल टू 7 प्लस एन वी हैव टू फाइंड, डी इज 6। तो ये हमारे पास हो जाएगा 198, 6 को अपॉन में ले आएंगे एन माइनस 1। तो ये हो जाएगा हमारे पास एन माइनस 1 इज इक्वल टू 33। तो एन इज इक्वल टू 33 प्लस 1 दैट इज एन इज इक्वल टू 34। तो ये जो हमारे पास एपी थी 7, 13, 19 टिल 205, इसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म जो होंगी वो होंगी 34। सेकंड जो पार्ट है हमारे पास उसमें एपी दे रखा है 18, 15 होल 1/2, 13 टिल 47। तो सबसे पहले देख लेते हैं एपी है। एपी की जो फर्स्ट टर्म है वो है 18। डी हम कैलकुलेट कर लेंगे 13 माइनस 15 होल 1/2। इसको हम लिख सकते हैं 13 माइनस 31/2। तो ये हो जाएगा 2 और हमारे पास जो डिफरेंस आएगा वो आएगा 26 माइनस 31 जो हो जाएगा -5/2। तो डी हमारे पास -5/2 आया। सेम प्रोसेस अप्लाई करेंगे हम इसमें भी। एन हमें फाइंड करना है, सॉरी एन हमें फाइंड करना है। ए एन हमें दे रखा है -47। ए इज 18 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इज -5/2। देन -47 माइनस 18 इज इक्वल टू एन माइनस 1 और -5/2। ये हो जाएगा -65।
अपॉन -5/2 इज इक्वल टू n-1। माइनस से माइनस कैंसिल, ये हो जाएगा हमारे पास 65 इंटू 2/5 इज इक्वल टू n-1। 26 इज इक्वल टू n-1। n इज इक्वल टू 26 प्लस 1 दैट इज 27। इसका मतलब ये जो AP है, इस टोटल जो टर्म है इस AP में, जो कि 18 15 होल 1/2 13 टिल -47 तक जो हमें एक सीक्वेंस दिया है AP का, उसमें जो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स हमारे पास हैं वो है 27। क्वेश्चन नंबर 6 हमें कुछ इस तरीके से दिया है, चेक वेदर -50 इज अ टर्म ऑफ एन AP 11 8 2 5 2। तो AP हमें दी है 11 8 5 2। अब हमें बताना है क्या ये जो 150 है ये हमारी AP में कहीं आ रहा है, ये इस सीक्वेंस का जो टर्म है या नहीं है। तो देखिए, इसको करने के लिए हम क्या करते हैं, A is given 11, D is given 8 minus 11 that is -3। तो अब हम फॉर्मूले में पुट कर लेंगे। AN हमें कितना दे रखा है, -150। तो A प्लस n-1 इंटू D, -150 इज इक्वल टू 11 प्लस n-1 इंटू -3, -150 -11 अपॉन -3 माइनस n-1। तो ये हो जाएगा हमारे पास -161। ये हमारे पास हो जाएगा -161 अपॉन -3 इज इक्वल टू n-1। तो ये हो रहा है हमारे पास 5। अगर हम डिवाइड करते हैं इसको तो ये हमारे पास 3.33 कुछ समथिंग आ रहा है, n-1, और n की वैल्यू हमारे पास आ रही है समथिंग 54.333। तो हमारे पास जो n आ रहा है वो हमारे पास होल नंबर्स में नहीं आ रहा है, हमारे पास n इज़ नॉट एन इंटीजर। तो n जो है हमारे पास जो नंबर ऑफ टर्म्स होंगी वो हमारे पास नेचुरल नंबर में आनी चाहिए। अगर नेचुरल नंबर्स में नहीं आ रही है, n की कोई फ्रैक्शनल वैल्यू आ रही है, तो इट मीन्स ये जो टर्म हमें गिवन है -150 वो AP का पार्ट नहीं है। देखिए, क्वेश्चन हमारे पास 7 जो है वो कुछ इस तरीके से है, फाइंड द 31st term of an AP whose 11 term is 38 and 16 term is 73। तो सबसे पहले आपको क्या फाइंड करना है, 31 टर्म आपको फाइंड करनी है। आपको क्या गिवन है, 11 टर्म, मतलब कि A11 आपको कितना दिया है, 38, और A16 आपको कितना दिया है, 73। तो देखिए A11 को आप कैसे लिख सकते हो, A11 इज इक्वल टू A प्लस 11 माइनस 1 इंटू D। A11 आपके पास 38 है, A प्लस 10 D, इक्वेशन 1। देन A16 आपको दिया है A प्लस 16 माइनस 1 इंटू D। A16 आपको 73 दिया है, A प्लस 15D, इक्वेशन 2। अब दोनों इक्वेशन को एलिमिनेशन मेथड से अगर हम सॉल्व करते हैं तो A प्लस 15D इज इक्वल टू 73, A प्लस 10D इज इक्वल टू 38, माइनस कर लेंगे, ये हो जाएगा हमारे पास 5D माइनस 35। तो D इज इक्वल टू 35 अपॉन 5, 7। तो D की वैल्यू आ गई हमारे पास 7। अब हम A की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। A की वैल्यू अगर हम फाइंड करते हैं तो किसी भी इक्वेशन में, देखिए A प्लस 10D में, इस वाली इक्वेशन में अगर हम 7D की वैल्यू रख देते हैं, A प्लस 10 इंटू 7 इज इक्वल टू 38। तो A इज इक्वल टू 38 माइनस 70। तो A की जो वैल्यू आ जाएगी वो हमारे पास आएगी -32। तो A इज़ -32, D इज़ 7। हम A31 कैलकुलेट कर सकते हैं। देखिए
A31 कैसे कैलकुलेट कर लेंगे, A+31 माइनस डी। तो ए हमारे पास कितना गिवन था, -32 जो हमने अभी फाइंड किया था, सॉरी 31, 30 इंटू 7, डी हमारे पास 7 था, तो ये हो जाएगा -32 प्लस 210 जो कि हमारे पास आएगा 78। तो 31st टर्म ऑफ एन ए पी इज 178। तो जो 31st टर्म आई हमारे इस ए पी की वो आ जाएगी 178। तो आज की इस वीडियो में हम इतना ही करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 से।